यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक ट्रेन है वो एक निश्चित दूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करती है। अगर ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा देते तो उसे 2 घंटे कम समय लगता जर्नी को कंप्लीट करने में, और यदि ट्रेन की स्पीड को हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे से घटा देते तो उसी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए ट्रेन को 3 घंटे ज़्यादा लगते। अब हमसे पूछा गया है कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की होगी। स्पीड का फॉर्मूला हमने पहले सीखा हुआ है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। इसी को यूज़ करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम क्या मान लेते हैं, जो पहला वेरिएबल है स्पीड, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जो दूसरा वेरिएबल है टाइम, उसको हम मान लेते हैं y आवर्स। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी वो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, यानी x इंटू वाई। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी xy किलोमीटर्स, और ये डिस्टेंस सेम रहने वाली है। आप चाहे स्पीड को बढ़ाएं, आप चाहे स्पीड को कम करें। तो पहली कंडीशन के हिसाब से डिस्टेंस कवर्ड वो होने वाली है xy, और इस केस में स्पीड को हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाया था, तो यहाँ हम स्पीड लेने वाले हैं x + 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम से, तो पहले केस में हमको 2 घंटे कम समय लगने वाला था, तो यहाँ टाइम हो जाता है y - 2। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट निकालना आता है। यहाँ xy है, ये हो जाएगा x ब्रैकेट में y - 2 + 10 फिर ब्रैकेट में y - 2। इसको आप सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे xy आपको लेफ्ट साइड भी मिलता है, xy आपको राइट साइड भी मिलता है। ये दोनों xy वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो पहला लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाता है 2x - 10y + 20 = 0। उसी तरीके से दूसरी कंडीशन में भी डिस्टेंस तो सेम रहने वाली थी। इस बार फर्क था, जो स्पीड थी उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा से कम किया गया था, और टाइम जो था हमको 3 घंटे ज़्यादा लगने वाला था। तो यहाँ से भी हमको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ भी xy और xy आपस में कट जाएगा। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको मिल जाएगा 3x - 10y - 30 = 0। इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप ध्यान से देखें तो दोनों ही इक्वेशंस में हमको -10y ये टर्म मिलती है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम y को बड़ी आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 10y यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। हमारे पास क्या बचता है, 2x - 3x हमारे पास बचता है -x, और 20 - -30 यानी ये हो जाता है +50, तो +50 = 0। तो यहाँ पे -x को हम अगर राइट में शिफ्ट करें तो x की वैल्यू हमको मिल जाती है 50। इस 50 को यदि मैं पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो पहले इक्वेशन में मुझे मिल जाएगा 2 × x की जगह पे 50 - 10y + 20 = 0। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलता है 10y = 120, जहाँ से y की वैल्यू मुझे मिल जाती है 12। अब मुझे x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो ओरिजिनल स्पीड जो थी ट्रेन की वो मैंने एज्यूम किया था x, तो स्पीड मुझे पता चल गई कि ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड थी x यानी 50 किलोमीटर्स पर आवर। उसी तरह जो ओरिजिनल टाइम लगा था जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वो हमने एज्यूम किया था y, तो वो भी हमें पता चल गया 12 आवर्स। अब हमें निकालना था कि ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, तो हमने लिखा है डिस्टेंस कवर्ड = xy। तो xy मतलब 50 × 12, तो हमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन भी मिल जाता है, जो कि होता है 50 × 12 which is equal to 600 किलोमीटर्स।
एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें डिजिट्स को हम आपस में जोड़ दें तो सम आता है 9। एक और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 गुना अगर उसी नंबर को हम डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दें तो उसके डबल के बराबर होगा। हमें पता करना है कि ओरिजिनल नंबर कौन सा है। तो आपको मालूम है एक 2 डिजिट नंबर कैसे बनाया जाता है, उसमें एक डिजिट यूनिट्स प्लेस पे रहेगी, एक डिजिट टेंस प्लेस पे रहेगी। हम क्या करते हैं, हम टेंस डिजिट पे जो नंबर है उसको मान लेते हैं x और यूनिट डिजिट पे जो नंबर है उसको मान लेते हैं y। तो ऑब्वियसली जो हमारा 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 10x प्लस y। अब ये हमको कैसे मिला, ये आप एक एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर, जैसे यहाँ पर एक नंबर है 45, तो 45 बनाने के लिए हमको जो टेंस प्लेस पे नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसमें जोड़ना पड़ता है यूनिट डिजिट वाला नंबर, यानी 10 इंटू 4 हो जाता है 40 प्लस 5। तो देखिए टेंस प्लेस पे नंबर अगर x है तो मेरा नंबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट वाला नंबर जो कि है y। अगर मैं इन डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो नंबर उल्टा हो जाएगा। तो जो नंबर मुझे मिलने वाला है वो हो जाएगा 10y प्लस x। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 45 को रिवर्स किया मैंने 54 बन जाता है, वो हमको मिलता है 10 इंटू 5। तो आप देखिए 5 यहाँ पे 5 की जगह पे y है प्लस 4 की जगह पे x है। ठीक है, तो डिजिट्स को जब मैं रिवर्स कर देता हूँ तो नंबर बन जाता है 10y प्लस x। अब पहली कंडीशन हमको दी हुई है कि दोनों डिजिट्स का सम है 9। तो पहली कंडीशन के हिसाब से मुझे पहला लीनियर इक्वेशन मिल जाता है जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। फिर दूसरी कंडीशन के हिसाब से ओरिजिनल नंबर का 9 गुना, ओरिजिनल नंबर ये उसका 9 गुना, और ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना उसका 2 गुना। तो ये ऑर्डर रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना उसका 2 गुना। ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हैं। ये इक्वेशन हमको मिल गया। इसको हम सिंप्लीफाई करके हमारा दूसरा लीनियर इक्वेशन निकाल लेंगे। मुझे इक्वेशन मिल जाता है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 विच इज अवर सेकेंड लीनियर इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस हमें मिल गए। हम ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन में प्लस वाई है, एक इक्वेशन में माइनस वाई है। तो दोनों इक्वेशंस को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उससे y एलिमिनेट हो जाता है और हमारे पास लेफ्ट साइड में बचता है x प्लस 8x और राइट साइड में बचता है 9 प्लस 0। सॉल्व करने पे हमको x की वैल्यू मिल जाती है 1। x की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूँ तो वहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाती है 8। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो था 10x प्लस y। तो x और y की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, x की जगह 1 और y की जगह 8। तो मेरा आंसर आ जाता है 10 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 18। एक रेक्टेंगल की लेंथ को अगर 5 यूनिट कम कर दिया जाए और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया जाए तो उसकी ओवरऑल एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाती है, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाती है। फिर उसी रेक्टेंगल से यदि हम लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दें और ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें तो उसकी जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 67 स्क्वायर यूनिट्स बढ़ जाती है। रेक्टेंगल के डायमेंशंस हमें निकालने हैं, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ हमको निकालनी है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, रेक्टेंगल की लेंथ को मान लेते हैं हम x यूनिट्स और उसकी ब्रेथ को मान लेते हैं y यूनिट्स। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ओरिजिनल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा xy स्क्वायर यूनिट्स। अब हम पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में बताया गया है हमको कि लेंथ को 5 यूनिट्स घटाया जा रहा है और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ाया जा रहा है।
तो आप देखेंगे ये घटी हुई लेंथ हो जाएगी x-5 और बढ़ी हुई ब्रेथ हो जाएगी y+3। तो पहली कंडीशन के हिसाब से एरिया कम हो रही है, तो रिड्यूस्ड एरिया क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी रिड्यूस्ड एरिया हमको मिल जाएगी x-5 मल्टीप्लाइड बाय y+3। क्योंकि एरिया घट गई है तो ओरिजिनल एरिया उससे ज़्यादा होगी, तो हमको यहाँ से पहला इक्वेशन मिल सकता है कि ओरिजिनल एरिया में से मैं रिड्यूस्ड एरिया को घटा दूं तो फर्क है 9 स्क्वायर यूनिट्स का। तो ओरिजिनल एरिया थी xy, उसमें से रिड्यूस्ड एरिया को मैं घटा देता हूं। रिड्यूस्ड एरिया मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है, तो हमारा आंसर होता है 9। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये दो बायनोमियल्स हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट निकालने के बाद जब हम उसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमको दिखता है कि xy और xy आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और सिर्फ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बचता है, जो है 3x - 5y - 6 = 0। उसी तरह दूसरी कंडीशन में हमें कहा गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ को हम 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ को हम 2 यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो एरिया बढ़ जाती है 67 स्क्वायर यूनिट से। तो जब लेंथ भी बढ़ा रहे हैं, ब्रेथ भी बढ़ा रहे हैं, तो नया एरिया चेंज हो जाएगा। नया एरिया या इंक्रीज एरिया हो जाएगा x+3 मल्टीप्लाइड बाय y+2। तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्योंकि नया एरिया ज़्यादा है तो बड़ी क्वांटिटी नई एरिया होगी, तो हमें मिल जाता है इंक्रीज्ड एरिया माइनस द ओरिजिनल एरिया, द डिफरेंस इज 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये प्रोडक्ट मैं पहले लिख देता हूं, उसमें से ओरिजिनल एरिया जो कि है xy उसको मैं घटा देता हूं, तो हमारा जो डिफरेंस है वो होना चाहिए 67 का। तो xy और xy यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाता है और फिर से एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बचता है, जो है 2x + 3y - 61 = 0। तो दोनों इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहाँ से हमको a1, a2, b1, b2, c1 और c2 की वैल्यू मिल जाती है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग यूज़ करके x और y निकालने वाले हैं। तो ये आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, x अपॉन b1c2 - b2c1 = -y अपॉन a1c2 - a2c1 = 1 अपॉन a1b2 - a2b1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज़ मुझे मिलती है, तो मैं देखता हूँ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मुझे मिलता है x अपॉन 323 = y अपॉन 171 = 1 अपॉन 19। अब क्योंकि x अपॉन 323 1 अपॉन 19 के बराबर है, तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा। 323 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो x की वैल्यू मुझे मिल जाती है 17। उसी तरीके से y अपॉन 171 = 1 अपॉन 19 है, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। 171 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा, y मुझे मिल जाता है 9। तो x हमने माना था लेंथ को, y हमने माना था ब्रेथ को, हमको रिक्वायर्ड डायमेंशंस मिल चुके हैं। हम आंसर लिखेंगे लेंथ विच इज x = 70 यूनिट्स एंड ब्रेथ विच इज इक्वल टू y विच इज 9 यूनिट्स।